अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी प्रैक्टिकल कॉपी डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी प्रैक्टिकल कॉपी ख़ुद बनाएं। एक तो इससे एग्ज़ाम की तैयारी हो जाती है, दूसरा टीचर 1 मिनट के लिए भी अगर आपकी कॉपी खोल के देखे तो इजीली जज कर सकता है कि आपने कॉपी ख़ुद बनाई है या कहीं से ख़रीदी है। और इस बार बोर्ड की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक स्कैन कॉपी एक्सेप्टेबल नहीं है और उसके 0 नंबर होंगे। आज हम बायोलॉजी के मोस्ट कॉमन एक्सपेरिमेंट्स को डिस्कस करेंगे जो आप प्रैक्टिकल कॉपी में लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने कॉपी को 5 पार्ट्स में डिस्कस किया है ताकि आप आसानी से समझ सकें, और इन्हीं 5 पार्ट में से बायोलॉजी के प्रैक्टिकल पेपर में क्वेश्चन आते हैं। हर पार्ट में से एक क्वेश्चन आता है, तो इसका पर्पज़ ये था कि आपको समझ आ सके कि किस क्वेश्चन को किस तरह से अटैम्प्ट करना है और किस तरह से याद करना है। ठीक है, ताकि प्रैक्टिकल पेपर में आपको मुश्किल ना हो। लेकिन जब आप लिखेंगे तो आप एक्सपेरिमेंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 की फॉर्म में ही लिखेंगे। आप वो वाला नंबर नहीं देंगे जो प्रैक्टिकल नोटबुक पे है। अगर आप सबसे पहले प्लांट्स वाला क्वेश्चन लिख रहे हैं तो आप एक्सपेरिमेंट नंबर 1 लिखेंगे। पार्ट 1 है प्लांट फैमिलीज़। 5 कॉमन फ्लावर्स हैं जो कि आते हैं: रोज़, मको, पी, अमलतास एंड जेई। इसमें से आपको 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। आपने प्रैक्टिकल कॉपी पे कैसे लिखना है, आपने फ्लावर की लेबल डायग्राम बनानी है, नीटली और लेबल्ड, फुली लेबल्ड, और आपने लेबलिंग करेक्ट करनी है और उसके बॉटम पर उसका नाम लिखना है, और उसके साथ पेंसिल पेज पर फ्लोरल डायग्राम आएगी, और पेन पेज पर आपने इसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, आपने इसकी फैमिली लिखनी है, हैबिटेट लिखना है, इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर, कैलेक्स, क्लोरा, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, फ्लोरल फार्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम। ये 8 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स आपने ज़रूर लिखनी है इसके पेन पेज पर। प्रैक्टिकल कॉपी में किसी भी प्लांट या एनिमल का नाम आपने किस तरह से मेंशन करना है, मैंने इसका एक सैम्पल आपके साथ शेयर कर दिया है। अगर तो आप किसी भी प्लांट या एनिमल का कॉमन नेम लिख रहे हैं तो उसके लिए कोई रूल्स नहीं है। ठीक है, वो आप किसी तरह से भी लिखें, वो गलत नहीं होता यूजली, लेकिन लिखना नेम आपने एट द बॉटम ऑफ पिक्चर है, आपने बिल्कुल इसके बॉटम पे लिखना है, टॉप पे नहीं लिखना। लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, साइंटिफिक नेम लिखते हैं लेकिन साइंटिफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको सैम्पल में शो किया हुआ है रोज़ा इंडिका, जो कि रोज़ का साइंटिफिक नेम है। अगर आप इसको कैपिटलाइज्ड कर दोगे तो ये बिल्कुल गलत है, अगर आप इसको अंडरलाइन करोगे, डबल अंडरलाइन करोगे तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, आपने साइंटिफिक नेम अगर लिखना है तो साइंटिफिक रूल्स को फॉलो करना है। फर्स्ट पार्ट जो होता है साइंटिफिक नेम का वो जीनस से होता है और उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, जैसे कि रोज़ा, इसका आर कैपिटल होगा। और सेकंड जो नेम का पार्ट है वो स्पीशी नेम से होता है, जैसे इसका है इंडिका, इसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो स्मॉल होगा। अगर आप इसको कैपिटलाइज कर देंगे तो वो भी गलत हो जाएगा। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ वो ये है कि साइंटिफिक नेम हमेशा अटैलिक होते हैं। एक मिस्टेक जो यहाँ पर मैं शो करना भूल गई हूँ वो ये है कि अक्सर स्टूडेंट कोशिश करते हैं कि हैंड रिटन में अटैलिक वर्जन लिखें। हैंड रिटन में अटैलिक वर्जन नहीं होता, आप इसको जितना मर्ज़ी तिरछा करके लिख लें वो अटैलिक नहीं हो सकता। ठीक है, कुछ बच्चों की हैंड राइटिंग का स्टाइल ही तिरछा होता है, तो हैंड रिटन में अटैलिक नहीं लिखा जा सकता। इसका तरीका सिर्फ एक ही होता है कि आपने इसको अंडरलाइन करना होता है, और कंटिन्यूस अंडरलाइन नहीं करना होता। आपने जैसे रोज़ा है उसको अंडरलाइन किया, अंडिका है उसको अंडरलाइन किया, इसके दरमियान स्पेस एम्प्टी है। मैंने आपको साइंटिफिक नेम लिखने का करेक्ट पैटर्न बता दिया है, अब आपने इसको फॉलो करके कॉपी बनानी है, चाहे वो प्लांट का नाम हो चाहे वो एनिमल नेम हो। साइंटिफिक नेम जब आप लिखेंगे तो साइंटिफिक रूल्स के अकॉर्डिंग ही लिखेंगे। प्रैक्टिकल पेपर के लिए आपने कैसे प्रिपेयर करना है, एक तो आपको मोनोकॉट और डाइकॉट का फ़र्क पता होना चाहिए, दूसरी तमाम इम्पॉर्टेंट टर्म्स की डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें कि ये क्या है। थर्ड पॉइंट ये है कि किसी भी फ्लावर की ये डिस्क्रिप्शन याद रखने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि इनके सिंबल्स को याद किया जाए और उसके बाद इसके फ्लोरल फार्मूला को याद कर लिया जाए। अगर आप फ्लोरल फार्मूला अच्छे से याद कर लें तो ये सारी डिस्क्रिप्शन आप आराम से लिख सकते हैं। इसके अलावा कुछ और टर्म्स भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं जो अक्सर पेपर में आ जाती हैं, जैसे क्लिनोमॉर्फिक फ्लावर, ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर, कंप्लीट फ्लावर, इनकम्प्लीट फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर,
बाइसेक्सुअल फ्लावर, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपीगाइनस, ये सारी वो टर्म्स हैं जो अक्सर पेपर में आ जाती हैं। तो आपने जब याद करना है तो इनको भी याद करना है। Part 2, Detail experiments with procedure, observations and result with diagram and graph। यहाँ पर आपने कंप्लीट एक्सपेरिमेंट लिखना है और जहाँ पर डायग्राम रिक्वायर्ड होगी वहाँ पे आपने डायग्राम बनानी है, जहाँ पे ग्राफ रिक्वायर्ड होगा वहाँ ग्राफ बनाना है, ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट्स लिखने हैं। इनमें कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, बायोकेमिकल टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। कार्बोहाइड्रेट्स में रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहा जाता है। नंबर 2, बीपी एट रेस्ट एंड एक्सरसाइज। नंबर 3, कंटिन्यूस वेरिएशन जिसमें हाइट ऑफ स्टूडेंट आ जाती है, डिसकंटिन्यूस वेरिएशन जिसमें टंग रोलिंग आ जाती है। 4, फ्रॉग के तमाम सिस्टम्स प्लस मसल ट्विचिंग। नंबर 5, कॉकरोच, इसके भी तमाम सिस्टम्स। नंबर 6, क्रोमेटोग्राफी ऑफ लीफ क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट। नंबर 7, स्ट्रक्चर ऑफ अनइंक्यूबेटेड एग। नंबर 8, स्टडी ऑफ फूड वेब। नंबर 9, प्लांट मूवमेंट, फोटोट्रोपिज्म एंड जियोट्रोपिज्म। नंबर 10, एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, इसमें इफेक्ट ऑफ पीएच, टेम्परेचर एंड एंजाइम कंसंट्रेशन होगा। नंबर 11, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, इसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा वो पोटोमीटर है। नंबर 12, इन्वेस्टिगेशन ऑफ बैक्टीरिया फ्रॉम मिल्क। नंबर 13, ऑस्मोसिस जिसमें प्लाज्मोलाइसिस और डीप्लाज्मोलाइसिस आ जाता है। नंबर 14, इन्वेस्टिगेट वाटर कंटेंट इन सोइल सैंपल। नंबर 15, प्रिपेयर द स्लाइड टू स्टडी स्टेजेस ऑफ माइटोसिस फ्रॉम रूट टिप। नंबर 16, मेजर द लेंथ ऑफ गिवन स्पेसिमन बाय माइक्रोमीट्री। इन एक्सपेरिमेंट्स को आप डिटेल से कॉपी में लिखेंगे। जो आपका प्लेन पेज होगा उसमें डायग्राम, ग्राफ और अगर ऑब्जर्वेशन जो है वो डाटा की फॉर्म में है तो वो आ जाएगी, और पेन पेज पे उसका प्रोसीजर आ जाएगा और रिज़ल्ट वगैरह आ जाएगा। पार्ट नंबर 2 में से 10 नंबर का क्वेश्चन आता है आपके प्रैक्टिकल पेपर में। प्रैक्टिकल पेपर के लिए आपने इसको इस तरह से प्रिपेयर करना है कि आपको इसका प्रोसीजर याद होना चाहिए। ऑब्जर्वेशन भी आपने मोस्ट प्रॉब्ली अपनी याद करनी है। जैसे हाइट है तो वहाँ पर आपको क्लासरूम में तो आपको डाटा मिल जाता है, वहाँ पर आपको पेपर में डाटा ज़रूरी नहीं है आपको अवेलेबल हो, तो आपको अपना डाटा याद होना चाहिए। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स में जो कलर वेरिएशन आती है वो आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए ऑब्जर्वेशंस, जिसकी बेस पे आप अपने जो रिज़ल्ट्स हैं जो आप प्रैक्टिकल कर रहे होंगे आप उसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा एक्सपेरिमेंट सही जा रहा है या गलत जा रहा है। और उसके साथ जिन प्रैक्टिकल्स में आपकी डायग्राम्स रिक्वायर्ड है जैसे कि फ्रॉग एंड कॉकरोच के सिस्टम्स, वो आपको ज़ुबानी आनी चाहिए। तो इन प्रैक्टिकल्स को आपने प्रॉपरली सारे का सारा याद करना है। पार्ट नंबर 3, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्लाइड और स्पेसिमन। इसमें आपने डायग्राम बनानी है और रीज़न ऑफ आइडेंटिफिकेशन लिखनी है। रीज़न ऑफ आइडेंटिफिकेशन में आप ऐसा करैक्टर लिखते हैं जो कि उस स्पेसिमन का यूनिक होता है, ठीक है। पेपर में एक रिक्वायर्ड होता है, पर मैं सजेस्ट करती हूँ स्टूडेंट्स को कि वो कॉपी पर 2 से 3 लिखें ताकि उन्हें याद करने में आसानी हो, और अगर खुदा न खास्ता वो पेपर में कोई एक भूल जाते हैं तो उन्हें अल्टरनेटिव करैक्टर याद रहे। कुछ इंपॉर्टेंट स्पेसिमन्स एंड स्लाइड्स मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। नंबर 1, मेल एंड फीमेल कोन ऑफ पाइनस। उसके अलावा 24 आवर, 48 आवर, 72 आवर चिक एम्ब्रियो। मसल सेल्स, इसमें स्मूथ, कार्डिक, स्केलेटन मसल्स आ सकते हैं। पोलिटीन क्रोमोसोम। ट्रांसफर सेक्शन ऑफ आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। वोल्वक्स, यूग्लेना, पेरिमेशियम, यीस्ट, कोलेरा, नोस्टिक, अमीबा। प्लाज्मोडियम, मोनोकॉट एंड डाइकॉट जिसमें रूट, स्टेम और लीफ की स्लाइड हो सकती है। स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर एंड पेंक्रियास, इनकी स्लाइड्स हो सकती हैं। इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स, नेक्स्ट पार्ट इसका आ जाता है। इसमें भी आपने डायग्राम ड्रॉ करनी है, फाइलम का नाम लिखना है, क्लास का नाम लिखना है और किसी भी स्पेसिमन के 5 करैक्टर लिखने हैं। इसमें सबसे आसान ये है कि अगर एक फाइलम के 2 या 3 एनिमल फेमस हैं तो आप उनको पेंसिल पेज पे बना दें, उनके नीचे उनका नाम लिखें, उनको लेबल करें और पेन पेज पर उसके 5 करैक्टरिस्टिक्स लिख दें, ठीक है। तो ये एक पेज पर एक फाइलम को आप कवर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने एनिमल का फाइलम और क्लास मस्ट लिखना है क्योंकि ये पेपर में पूछा जाता है।
क्वेश्चन पेपर में 5 नंबर का सवाल आता है। ये आइडेंटिफिकेशन ABCDE के फॉर्म में आती है। ये आपको स्लाइड माइक्रोस्कोप के नीचे भी दिखाई जा सकती है और ये आपको किसी कॉपी का पेज फाड़ के भी सामने रखा जा सकता है कि आप आइडेंटिफिकेशन करें। मैंने आपको एक सैम्पल के तौर पर एक दिखा दिया है कि ये किस तरह से स्पेसिमन दिए जा सकते हैं, ठीक है। तो आपने सबसे पहले इनकी आइडेंटिफिकेशन लिखनी है और यूजली होता है ABC का करेक्टर ऑफ आइडेंटिफिकेशन पूछा जाता है, D एंड E का, इनमें से एक का फाइलम पूछा जाता है और एक की क्लास पूछी जाती है। तो आपने इसको इसी लिहाज से प्रिपेयर करना है। पार्ट नंबर 4, कंप्लीट फ्रॉग स्केलेटन। इसमें आपने कुछ भी नहीं लिखना पेन पेज पर, सिंपल प्लेन पेजेस पर आपने फ्रॉग स्केलेटन की कंप्लीट डायग्राम्स बनानी है। जैसे स्कल है, स्कल का डॉर्सल और वेंट्रल व्यू आ जाएगा, वर्टिब्री है, पेक्टोरल गर्डल है, पेल्विक गर्डल है, हाइंड लिम्ब है, फॉर लिम्ब है। फ्रॉग की हर बोन को आपने ड्रॉ करना है। पेपर में कोई भी बोन पूछी जा सकती है और क्वेश्चन पेपर में आपके ये 3 नंबर का सवाल आता है जिसमें आपने डायग्राम बनाकर उसको प्रॉपर्ली लेबल करना होता है। नेक्स्ट पार्ट 5 है प्रिपेयर स्लाइड। इसमें आपने लेबल डायग्राम बनानी होती है। तो इसमें आपकी मर्ज़ी है, अगर आप चाहें तो इसका प्रोसीजर अपनी याद दहानी के लिए लिख सकते हैं। अगर आप प्रोसीजर नहीं लिखना चाहते तो इनकी डायग्राम्स को मस्ट बनाएं। डायग्राम्स मस्ट ड्रा करें क्योंकि पेपर में इनकी लेबल डायग्राम आपको ड्रॉ करनी होती है। पेपर में ये 3 नंबर का सवाल आता है। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आपको शो कर दिए हैं। अनियन एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस ऑफ लीफ शोइंग स्टोमेटा, मेसोफिल सेल्स, पोलन ग्रेन्स, स्प्रेंजिया ऑफ एडियंटम, बक्कल एपिथेलियल सेल्स, स्क्वेमस एपिथेलियल सेल, स्मूथ मसल फाइबर्स भी आ सकते हैं और स्ट्रेटेड मसल फाइबर्स भी आ सकते हैं। स्टेजेस ऑफ माइटोसिस। ये कुछ स्लाइड्स हैं जिनकी आपने प्रैक्टिकल कॉपी में लेबल डायग्राम्स बनानी है। प्रैक्टिकल पेपर में आपको प्रोसीजर लिखने के लिए नहीं आता, आपने परफॉर्म करना होता है। पेपर पर सिर्फ इसकी लेबल डायग्राम बनानी होती है। इसकी परफॉर्मेंस टोटली इन्विजिलेटर पर डिपेंड करती है। वो अगर चाहे तो आपसे स्लाइड बनवा सकता है और चाहे तो ये कह सकता है कि इसकी लेबल डायग्राम ड्रॉ कर दें। होपफुली आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिकल कॉपी बनाएंगे तो प्रैक्टिकल पेपर की तैयारी आपकी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।